हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप नंबर 6। ठीक है, हमने आपको 5 टाइप पढ़ा दिए हैं और आज हम लोग उसी के आगे टाइप नंबर 6 पढ़ने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे टाइप नंबर 6। देखिए, ये जो चैप्टर है ये आपके लगभग सभी पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप देखते हो तो यहाँ से लगभग सारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हमने इस पे 5 टाइप आपको पढ़ा दिए हैं। आज हम लोग 6ठा टाइप उसी के आगे पढ़ने वाले हैं। मान लेते हैं आप में से कोई ऐसा है जो पहले दिन हमसे जुड़ा है, तो वो जाकर पहले 1 से लेके 5 तक सारे टाइप देखे, उसके बाद यहाँ पर आए तो आपको सारी बातें और अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक है, क्योंकि 20 से चीज़ें पढ़ने में थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। वैसे ये नया टॉपिक है, समझ में आएगा, लेकिन पूरा आप सही से देखेंगे तभी आप पूरे चैप्टर को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, नंबर सिस्टम की बात करते हैं। देखिए, मेरी बात समझिएगा। मान लीजिए, एक पहले छोटी सी बात क्लियर करते हैं, फिर इसी से आपके लिए क्वेश्चंस लेते हैं। ये लिखिए आपके लिए 10 तक हमने संख्या आपके सामने लिख दी। ठीक है, ये 10 तक हमने संख्या आपके सामने लिख दी। ठीक, अब अगर मान लीजिए आपसे पेपर में ये कहे, सारे लोग समझिएगा, अगर मान लीजिए पेपर में आपसे ये कहे 1 से 10 तक कितनी संख्याएं 2 से डिविजिबल हैं, हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 2। तो क्लास, अगर 1 से 10 तक की बात की जाए तो 2 से कटने वाली, 2 से डिविजिबल, 2 से भाज्य संख्या एक ये है, 1 2 3 4 5। तो 5 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल हैं। ठीक है, अगर हम आपसे पूछे कि 3 से, तो आप कहेंगे 1 2 3, 3 नंबर हैं 3 से डिविजिबल हैं। अगर मैं आपसे पूछूं 10 तक 4 से कितने नंबर डिविजिबल हैं, तो एक ये है और एक ये है। 2 नंबर ऐसे हैं जो 4 से भाज्य हैं, 4 से जा रहे हैं, 4 से डिविजिबल हैं। ठीक है, तो 10 तक अगर हम किसी भी नंबर के बारे में पूछे कि आपसे कितनी संख्याएं भाज्य हैं, तो आप आसानी से गिन के बता सकते हैं कि कितने नंबर 2 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर 3 से डिविजिबल हैं, कितने नंबर 4 से 5 से, सबके बारे में बता सकते हैं। लेकिन अगर ये 10 की बजाय 1000 तक होता तो क्या आप 1000 तक सारे नंबर को गिन के बता पाएंगे? तो गिनना तो सबको आता है, लेकिन गिनने में टाइम कितना लगेगा? बहुत टाइम लगेगा। तो क्लास, कुछ ऐसा नियम होना चाहिए जिससे आप इसका आंसर जल्दी से दे सके। अगर आपसे कहीं से कहीं तक पूछे, 2 से जाने वाले, 4 से जाने वाले, या कुछ भी पूछे आपसे, तो आज हम वही आपको समझाने वाले हैं कि इसको पेपर में कैसे करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले नियम यहीं से बता देते हैं पूरा। अब जैसे आपसे पूछे 1 से 10 तक कितने नंबर 2 से कटेंगे, 2 से डिविजिबल होंगे, 2 से भाज्य होंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लास्ट नंबर लेना है, लास्ट नंबर, और इसे 2 से भाग कर देना है। तो 2 से भाग करेंगे, कितना आ गया? 5। तो जितना यहाँ पे आया है उतने ही नंबर 2 से जाने वाले होंगे, आप गिन लीजिए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, देखिए 5 नंबर 2 से डिविजिबल है। अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछता कि 1 से 10 तक कितनी संख्या 3 से भाज्य है, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, 10 को 3 से भाग करना है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब इसको 3 से भाग करेंगे तो पूरा 3 बार में कटेगा, पूरा 3 बार में जाएगा, 3 बार में, पॉइंट में आंसर नहीं चाहिए, पूरा 3 बार में जाएगा। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए, 1 2 3, 3 नंबर ऐसे हैं जो 3 से डिविजिबल हैं। यही चीज अगर आपसे 4 से पूछे, तो बस आपको लास्ट नंबर को 4 से भाग करना है। 4 से भाग करेंगे, 4 से 2 बार में 8 होगा, तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएगा, लेकिन हमें पॉइंट चाहिए नहीं, तो यहाँ पे 2 ले लेंगे। तो यही 2 नंबर होंगे, 1 और 2, जो कि 4 से कट रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो क्लास, ये आपका एक छोटा सा नियम बन गया। अगर आपसे आज के बाद कभी भी ऐसा क्वेश्चन पूछे कि 1 से लेकर कहीं तक कितनी भी संख्या, किसी से भी भाज्य पूछे कितनी है, तो बस आपको लास्ट नंबर लेना है और जिस संख्या की बात कर रहा है, जिस नंबर की बात कर रहा है, उसी से आपको भाग देके बता देना है कि कितने नंबर डिविजिबल होंगे, कितने नहीं होंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका नियम। अब पेपर में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं उन पे कुछ बात करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल नोट करिए फटाफट। ठीक है,
सबसे पहला एग्जांपल है आपके लिए, ये सबका समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। काफी इम्प्रूवमेंट आपके अंदर आ रहा होगा धीरे धीरे, जैसे जैसे टाइप बढ़ते जा रहे हैं। हर दिन आपको एक टाइप हम पढ़ा देते हैं और एक टाइप पढ़ने से एक टाइप के सारे क्वेश्चंस क्लियर कर देते हैं, ठीक है। तो समझिएगा, पहला क्वेश्चन नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, एक से 400 तक, ठीक है, 1 से 400 तक कितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी? हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 5? 1 से 400 तक कितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी? हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 5? तो क्लास अभी हमने आपको नियम बताया है, आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको 400 लेना है, ठीक है। 400 को सीधा सा 5 से भाग कर देना है, तो 5 अट्ठे 40 होगा और 1 0 ये, तो आपका आंसर कितना आ गया? 80। यही आपका आंसर आ गया। तो आज के बाद अगर यहाँ से 1 से लेकर कहीं तक पूछे कितने नंबर 5 से डिविजिबल है, 6 से, 7 से, तो बस आपको सीधे भाग करना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। एक और नोट करिए सारे लोग, ठीक है। अब एक काम ये कीजिए, ये जो क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं इसको पहले वीडियो रोकिए, आप पहले क्वेश्चन सुनिए, उसके बाद वीडियो रोकिए, उसके पहले आप आंसर दीजिए, उसके बाद वीडियो को चालू कीजिए, मिलाइए आंसर सेम आया कि नहीं आया, क्या आपका आंसर सही आया है, ठीक है। तो ये काम आपको करना है बार बार। तो अगला क्वेश्चन है, 1 से 500 तक, 1 से 500 तक कितनी संख्याएं 8 से भाज्य होंगी? हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 8? कितनी संख्याएं 8 से भाज्य होंगी, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले उसने बोला है 500 तक, तो आप यहाँ पे 500 लेंगे, ठीक है। कितनी संख्याएं 8 से भाज्य होंगी? बस आप इसे 8 से भाग कर देंगे, 8 से बोला है तो 8 से भाग करेंगे, 8 से भाग करेंगे तो 8 छंग 48 होगा, यहाँ पे 2 आ गया, 2 0 20 होगा, ठीक है। फिर 8 से 2 बार में 16, तो इसका सही आंसर 62 आ गया, 62 आंसर आ गया, ठीक है। तो पेपर में आ जाए, एक बार फिर से देखिए, सारे लोग को अगर ना समझ में आया हो एक बार फिर से देखिए। 8 छंग 48, 48 आया, हासिल 2 आया, तो ये 8 छंग 48 6 लिखा, 2 0 मिलकर 20 हुआ, 8 से 2 बार में 16 होगा, आगे पॉइंट में 4 पॉइंट आएगा, फिर आगे 4 आएगा, उसके आगे हो सकता है, लेकिन हमने आपको क्या बताया, हमने आपको बताया कि आंसर हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, समझ गए ना। तो आंसर जितना जितना पूरा पूरा गया है बस वही आंसर होगा। कभी भी संख्या जो है वो पॉइंट में नहीं आ सकती, या तो एक संख्या हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, 20 संख्या हो सकती है, लेकिन 20.5 संख्या नहीं हो सकती है। तो इसलिए हमेशा जितना पूरा पूरा जाएगा बस वही लेते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये वाला भी आपने नोट कर लिया। एक और बताइए, ये दोनों लगभग लगभग सेम है, ये वाला सिंपल था, यहाँ पे पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा था, एक हमने ऐसा ले लिया ताकि आपको क्लियर हो जाए। अब ये वाला एक और लेते हैं, जिससे एक और बात आप सीखेंगे। ऐसे ही छोटे छोटे बदल बदल के पेपर में आते हैं, सारे प्रकार के एक एक करवा दे रहे हैं ताकि आपको सारे क्लियर हो जाए, ठीक है। तो एक और नोट कर लीजिए सभी, बढ़िया सा। अगला क्वेश्चन है, 1 से 300 के बीच, बिटवीन 1 to 300, 1 से 300 के बीच 5 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 5? 5 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? हाउ मैनी नंबर डिविजिबल बाई 5? ठीक है, तो एक बार सारे लोग वीडियो को रोकेंगे और आंसर बताएंगे, बाकी हम बताते हैं, फिर मैच करिए। देखिए मेरी बात को समझिएगा, उसने आपसे कहा है, देखिए 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं, पहले इसको क्लियर करिए। अगर वो आपसे ये कहेगा
1 से 300 तक, 1 से 300 तक, तो लास्ट नंबर हुआ 300, 300 तो वहां पे 300 को 5 से भाग करेंगे। लेकिन आपसे क्या बोला है, 1 से 300 के बीच, बीच बोला है, तो बीच का मतलब क्या हुआ, हमें 300 नहीं चाहिए, हमें 300 के पहले वाला चाहिए, 300 के बीच वाला चाहिए जो उसके पहले हो। ठीक है, तो इसका मतलब है जब 300 तक बोलेगा तो 300 लेंगे, लेकिन हमने 300 के बीच बोला है तो 300 को नहीं लेंगे, 299 को लेके 5 से भाग कर देंगे। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। अब कुछ लोगों के दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर लास्ट नंबर 295 होता है तो वही आप ले लो। एक बात बताइए, यहाँ पे 5 की बात है तो आपको पता है लास्ट नंबर 300 के पहले 295 जाता है, तो आप 295 लेके आंसर निकाल सकते हैं, सही आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे 6 होता, 7 होता, 8 होता, 9 होता, 10 होता, 15 होता, 16 होता, 17 होता, हमें क्या पता लास्ट वाला कौन सा नंबर है। हमें ये पता है 300 नहीं लेना है, 300 के पहले वाला लेना है। 300 के पहले तक कितनी संख्या ये बताना है, तो 300 के पहले वाला एक लेके भाग किया जाएगा। समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे जब भाग करेंगे तो 55 25 हासिल आया 4, 4 9 49 49 और 5 से 9 बार में 45, तो 59 आपका आंसर आ गया। तो टोटल 59 संख्या होंगी जो 5 से भाज्य होंगी। आपको 2 बातें याद रखनी है, अगर आपसे बोले 1 से 400 तक तो 400 लेंगे, और अगर आपसे बोलेगा 1 से 400 के बीच तो 399 लेंगे, सीधी सी बात है। अगर मैं आपसे बोलूं 1 से 800 तक तो आप लास्ट नंबर 800 को मानेंगे, 800 को भाग कर देंगे। और अगर मैं आपसे बोलूं 800 के बीच तो 800 को नहीं लेना है, तब 799 से भाग करेंगे। बात क्लियर हो गई कि नहीं। बस 2 बातें अभी हमने आपको बताई हैं, बाकी आगे धीरे धीरे अभी हम सीखेंगे। आज हम इसको पूरा क्लियर करेंगे। एक ये हो गया और एक ये हो गया, इसमें तो थोड़ा क्लियर करना था इसलिए ले लिया। ठीक है, अब एक और देखिए इसका ध्यान से, यहां तक तो लगभग क्लियर हो गया सारा। अब इसको हटाते हैं। एक बात और सुनो सारे लोग, देखिए चीजें अगर सही ढंग से पढ़ी जाए तो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, प्रॉब्लम जब आती है जब आप उसे सही से नहीं पढ़ेंगे, और जब आप उसे बिल्कुल बढ़िया से बेसिक से पढ़ रहे हैं एक एक चीज, तो मेरे हिसाब से कभी भी किसी चीज में प्रॉब्लम नहीं आ सकती, सब्जेक्ट कोई भी हो। ठीक है, तो मैथ्स आप देख रहे हो कि हर चीज हम बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो जब बेसिक से आप इसे पढ़ रहे हो तो प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है, हम बिल्कुल नहीं मान रहे कि आपको ये सारी बातें पहले से आती हैं, हम हर चीज को बिल्कुल बेसिक से क्लियर करते हुए पढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्लास। एक और सुनिए, इसको सारे लोग नोट करिए कॉपी में, बढ़िया सा है। ठीक है, क्वेश्चन है 1 से 400 तक, 1 से 400 तक 3 और 4 दोनों से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। 3 और 4 दोनों से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी। नोट कर लिया सबने। अब मेरी बात सुनिएगा। देखिए, अगर आपसे एक बात तो हमें पता है कि सबसे पहले 400 लेना है, हमने लिख लिया। अगर मान लीजिए आपसे वो ये कहता 1 से 400 तक, ठीक है, 3 से भाज्य होने वाली संख्या, 3 से भाज्य होने वाली, तो आप सीधे से 400 को 3 से भाग करते, आपका आंसर आपको मिल जाता। 3 से का मतलब सिर्फ 3 से भाज्य होने वाली, 3 से डिविजिबल। यही अगर आपसे कहता 1 से 400 तक 4 से भाज्य होने वाली कितने नंबर हैं, तो आप 400 को बढ़िया से 4 से भाग करते, आपका आंसर आपको मिल जाता, जैसे अभी हमने बताया। लेकिन आपसे उसने क्या कहा है, आपसे कहा है 1 से 400 तक 3 और 4 दोनों से भाज्य होने वाली कितनी संख्या है। मतलब हमें ऐसा नंबर चाहिए जो 3 से भी जाता हो, जो नंबर 4 से भी जाता हो, दोनों से जाना चाहिए, ऐसी कितनी संख्या होंगी। ठीक है, तो इस बात को समझिएगा
बढ़िया से समझिएगा। देखिए एक बात आपको बताए, जब आप यहाँ पे नंबर लिख रहे होगे 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखते जाओगे 400 तक, तो इनमें से हमें वो नंबर चाहिए जो 3 और 4 दोनों से जा रहा हो। यहाँ पे 3 आया होगा, 3 3 से जाएगा लेकिन 4 से नहीं जाएगा। आगे आया होगा 6 6 3 से जाएगा लेकिन 4 से नहीं जाएगा। आगे आया होगा 8 8 4 से जाएगा लेकिन 3 से नहीं जाएगा। तो जब ऐसे ही आप आगे करते करते देखोगे तो पहला नंबर आपको मिलेगा 12। 12 पहला नंबर ऐसा होगा जो 3 और 4 दोनों से जा रहा होगा। अभी पहले समझिए क्या करना है, क्या पूछा है, करेंगे कैसे वो एक अलग चीज होती है। पहले आप समझिए तो वो क्या कहना चाह रहा है, उसके बाद आप आगे बढ़ोगे। 15 आएगा, 15 3 से जाएगा 4 से नहीं जाएगा। फिर 16 आएगा, 16 4 से जाएगा 3 से नहीं जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते 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 अगला नंबर आएगा 24। फिर अगला नंबर 24 मिलेगा जो 3 और 4 दोनों से जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते बढ़ते अगला नंबर मिलेगा 36 जो 3 और 4 दोनों से जाएगा। मतलब आपने ये देखा कि अब आगे के जो नंबर 12 से डिविजिबल हैं, ठीक है, पहला नंबर 12 होगा भाई। पहला नंबर क्या है, 3 4 से जाने वाला 12। उसके बाद जितने भी नंबर 12 से डिविजिबल हैं, जो जो नंबर 12 से जाएंगे वो सारे के सारे नंबर 3 4 से जा रहे हैं। तो हमें कुल मिला के अगर 3 4 की बात आपसे कर रहा है तो हमें क्या निकालना है, हमें वो नंबर चाहिए जो 12 से जा रहे हैं, क्योंकि 12 से जाने वाले सारे नंबर 3 4 से जाएंगे। तो 12 का आंसर 12 वाला चेक कर लीजिए कितने हैं, पता चल जाएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि सर क्या ऐसे लिख के 12 को चेक करेंगे कि 12 है क्या है पहला नंबर? नहीं, ऐसे नहीं करना है। हम आपको तरीका बताते हैं, लेकिन आपको ये समझना तो पड़ेगा ना कि वो क्या कह रहा है, क्या करना है। बाकी पेपर में क्या करना है वो एक अलग चीज है, लेकिन पहला आपको आपका काम है क्वेश्चन को क्लियर करना, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, बाकी आगे का तो हम समझा ही देंगे क्या करना है, ठीक है। सारे लोग ध्यान से देखिएगा बहुत अच्छे से। सबसे पहले आपसे उसने कहा है कि 3 और 4 दोनों से जाने वाला नंबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप 3 4 का एलसीएम निकाल लो, ठीक है। एलसीएम निकाल रहे हैं, बेसिक से बिल्कुल धीरे धीरे निकाल कर दिखा रहे हैं। हमको पता है कि आप इसका लासा डायरेक्ट लेना जानते हो, लेकिन हमें उस बच्चे को लेके चलना है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है। तो इसका एलसीएम आएगा 2 का 2 से 4 3 12, तो आपका एलसीएम आ गया 12। तो आज के बाद याद रखिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए और आपसे पूछे 3 4 से जाने वाली कुल कितनी संख्या है, तो पहले 3 4 का एलसीएम निकालना है। एलसीएम जब आप निकालेंगे तो वो पहला नंबर हमें मिल जाएगा जो 3 4 से जा रहा है। इसका मतलब 12 से जाने वाले सारे नंबर 3 4 से जाएंगे, तो सीधे एलसीएम निकाल के 12 है और 12 से भाग कर देंगे। 12 तिहाई 36 होगा, 4 हासिल आया, 4 0 40, फिर 12 तिहाई 36। तो टोटल नंबर कितने हो गए? टोटल नंबर हो गए 33। तो ये 33 संख्या ऐसी होंगी, ये 33 संख्या ऐसी होंगी जो 3 और 4 दोनों से जा रही हैं। ये 33 संख्या वो है जो 12 से जा रही हैं, और 12 से जाने वाली ही संख्या 3 और 4 दोनों से जाएंगी। तो इसका आंसर 33 हो गया। तो आज के बाद आपको लासा लेके सीधे भाग कर देना है और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब एक काम करिए, इसका एक आपसे पूछ लेते हैं, फिर इसका थोड़ा सा बदल के लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो उसके बाद आपका ये टाइप पूरा फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। 2 और करवाएंगे, 2 के बाद पूरा कंप्लीट, ठीक है। अब जो बोलेंगे हम आपको, वो पहले आपको वीडियो रोकना है। वीडियो रोक के पहले खुद से करना है, जब आपको आ जाए उसके बाद आप मैच करिए आपका सही है गलत है, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। बस एक चीज का ध्यान रखिए, जब भी आपको पढ़ना हो तो कॉपी पेन लेकर बैठना पड़ेगा। बिना कॉपी पेन लिए मजा नहीं आएगी। साथ का साथ आप करते चलेंगे, साथ का साथ आप सीखते चलेंगे, साथ का साथ आपको मालूम होना चाहिए कि आपसे हो पा रहा है कि नहीं, तभी काम बन पाएगा, ठीक है। तो देखिएगा इसके 2 क्वेश्चन और हैं बढ़िया बढ़िया। क्वेश्चन नोट कर लीजिए पहले। 1 से 800 तक, 1 से
800 तक 4,5 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? 4,5 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो एक बार सारे लोग इसे करिए, उसके बाद फिर हम बताते हैं। देखिए आपसे क्या कहा है, 1 से 800 तक 4,5 से भाज्य होने वाली कितनी संख्याएं होंगी? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 4 और 5 का एलसीएम लेना है, लासा लेना है। अब जो कि लासा आएगा आपका 20, सारे लोग डायरेक्ट बता देंगे। और जब यहाँ पे लासा निकालना पड़ेगा तो बड़े छोटे नंबर की बात करता है, तो आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, डायरेक्ट बता देंगे। अब 800 तक बोला था, तो आप सीधा सा 800 को भाग कर देंगे, तो देखिए 0 0 कट गया, 20 से 4 बार में, और ये 40, सीधे 80, अब 40 आंसर आ गया। ठीक है, तो 1 से 800 तक 20 से जाने वाली 40 संख्या है। ये 40 संख्या वो है जो 20 से जाएंगी, और जो 20 से जाएंगी वही संख्या 4 5 से जाएंगी। तो इसका मतलब 4 और 5 दोनों से जाने वाली संख्याएं कितनी है? 40। ठीक है, हो जाएगा। अब कभी कभी ऐसा होगा कि यहाँ 2 3 नंबर आपको देगा, 4 5 6 दे देगा, तो 4 5 6 तीनों का आपको एलसीएम निकालना है। तो जब तीनों का एलसीएम निकालेंगे उसके बाद आप चेक कर लेंगे क्या होगा। तो यहाँ पे कई नंबर दे के पूछ लेता है, लेकिन तरीका यही है कि आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम लेके उसे भाग कर देना है। ठीक, एक लास्ट क्वेश्चन और देखिए, उसके बाद ये वाला टाइप आपका पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज आपको मिल रहा है टाइप नंबर 6। ठीक है, कल आपको मिलेगा टाइप नंबर 7। ऐसे ही आपको डे बाय डे सारे टाइप मिलते जाएंगे और आपको सारी चीजें बढ़िया से क्लियर हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, देखिए टाइप नंबर 6 क्या है, सारे लोग समझिएगा। एक और क्वेश्चन है इसका लास्ट वाला, पहले क्वेश्चन सारे लोग नोट कर लो। ठीक है, 100 से, ये थोड़ा सा अलग है, ध्यान से समझिएगा। 100 से 400 तक, 100 से 400 तक कितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी? कितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी? 100 से 400 तक कितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी? 100 से 400 तक कितनी संख्याएं 5 से भाज्य होंगी? अब मेरी बात को सभी ध्यान से समझिएगा। देखिए जो नियम है आपका, इस नियम के अंदर थोड़ी सी कमी है। क्या कमी है समझिएगा। ये नियम किसी भी क्वेश्चन में जब लगाया जा सकता है जब आपसे 1 से लेकर 100 तक बोले, 1 से लेकर 80 तक बोले, 1 से लेके 500 तक बोले, 1 से लेके कहीं तक आपसे पूछे कि कितनी संख्याएं भाज्य हैं 1 से लेकर, तो बस आपको लास्ट वाला नंबर लेना है और उसको भाग देके बता देना है कितनी संख्याएं भाज्य होंगी, मतलब आसानी से हो जाएगा। लेकिन कब काम करेगा? जब 1 से लेकर कहीं तक की संख्या पूछे कितनी है, तब काम करेगा। लेकिन अगर आपसे बीच से बोले 100 से 400 तक, 100 से 200 तक, तो ये नियम नहीं काम करेगा। तो इस नियम को लगाने का एक रास्ता है, कैसे लगेगा समझिएगा। आपसे बोला है 100 से 400 तक, समझिएगा। जैसे आपके सामने संख्या है 1 2 3 99 100 101 और ये 400, समझिएगा ध्यान से। 1 से 400 तक कहेगा आप लगा दोगे, लेकिन बीच से बीच में पूछेगा तो नहीं लगेगा। तो इसे लगाना है हमें, कैसे लगाएंगे समझिएगा। आपसे पूछा है 100 से 400 तक कितनी संख्या है, 100 से स्टार्ट करो 400 तक बताओ कितनी संख्या है जो 5 से भाज्य है। तो हम एक काम करेंगे, सबसे पहले 1 से लेकर 400 तक की संख्या को निकालेंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि 1 से 400 तक पे तो काम करेगा ना, अभी बताया हमने 1 से 400 पे तो काम करेगा, बिल्कुल काम करेगा। तो सबसे पहले 1 से लेकर 400 तक की संख्या निकालेंगे, पता चल जाएंगी। उसके बाद 1 से लेकर 99 तक की संख्याओं को निकालेंगे, कितनी है जो 5 से कटेंगी।
तो 1 से 400 तक जितनी भी संख्या होंगी उसमें 1 से 99 तक की संख्या को घटा देंगे तो बची संख्या 100 से 400 तक की होंगी। और ये काम ऐसे नहीं किया जाएगा, सीधे 400 को भाग करेंगे, सीधे 99 को भाग करेंगे, दोनों को माइनस करके आंसर बता देंगे। तो सबसे पहले चेक करते हैं 400 तक कितनी संख्या है। तो 400 को 5 से भाग करेंगे, 80 आ गया। तो यहां से लेकर यहां तक कुल 80 संख्या है। फिर 1 से लेकर 99 तक कितनी है, तो उसको भाग करेंगे, 19 आ गया। तो 1 से लेके 99 तक 19 संख्या है। अब आप सोच के देखिए, 1 से 400 तक 80 संख्या है, 1 से यहाँ तक 19 संख्या है। तो 100 से लेके 400 तक की अगर निकालना हो तो क्या करेंगे, 80 में से 19 को घटा देंगे तो आपकी बची संख्याएं जो होंगी वो यहाँ से यहाँ तक की 61 होंगी, 61 होंगी। ठीक है। अब एक बात समझिएगा, यहाँ 2 टाइप की गलतियां होती हैं। पहली गलती तो कुछ लोग ये करते हैं, वो इसी काम को करते हैं लेकिन थोड़ा गलत कर देते हैं। वो ये करते हैं कि यहाँ 100 तक की संख्या को घटा देते हैं। तो 100 तक संख्या निकालेंगे, 20 आएगी, 20 को घटाएंगे तो आपका आंसर 60 आ जाएगा। और वो ऑप्शन में आपको दिया भी होगा, लेकिन ये गलत है। देखिए एक बात आपको बताए, उसने आपसे कहा है कि 100 से लेकर 400 तक कितनी संख्या भाज्य है। तो उसने 100 से पूछा है कि 100 से स्टार्ट करो और 400 तक जाओ, 100 से स्टार्ट करो 400 तक बताओ कितनी संख्या है। तो क्लास घटाया तो उससे पहले वाली जाएगा ना। जब उसने आपसे 100 तक पूछा है, 100 से पूछा है, तो घटाई कौन सी संख्या जाएगी, 100 से पहले वाली घटाई जाएगी, 99। तो इसीलिए 99 तक संख्या घटाएंगे, कितनी है, 99 तक घटाएंगे तो 19 आ गई। ठीक है। एक गलती ये होती है, तो ये गलती मत करिएगा। दूसरी गलती ये भी होती है कि बहुत सारे लोग इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं। जैसे आपसे 100 से 400 तक बोला है तो वो सीधे 100-400 के बीच का डिफरेंस लेते हैं और डिफरेंस को ही सीधे भाग करके बता देते हैं कितना होगा। ऐसा मत करिएगा। कभी कभी इत्तेफाक से आपका आंसर मैच कर जाएगा, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा, आंसर गलत आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो ये बात आप समझ गए होंगे कैसे करना है, बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। इसका यही नियम है, यही ढंग है, ऐसे ही आपको करना होगा। ठीक है। इसको एक बार नोट कर लीजिए। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, उसका आंसर बताइएगा। बाकी फिर हम लोग कल इसी के आगे मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में। ठीक है। इसको सबने नोट कर लिया होगा। चलिए इसको पढ़ा रहने देते हैं, क्वेश्चन बताइए सारे लोग। ठीक। क्वेश्चन है आपका 300 से 1000 तक, 300 से 1000 तक, फ्रॉम 300 टू 1000। ठीक है। कितनी संख्याएं 6 से भाज्य होंगी। हाउ मेनी नंबर डिविजिबल बाई 6। 300 से 1000 तक कितनी संख्याएं 6 से भाज्य होंगी। सारे लोग इसका आंसर निकाले और हमें बताए कितना होगा कमेंट करके। ठीक है। बाकी कल हम लोग इसी के आगे फिर मिलेंगे और इसी के आगे का टाइप नंबर 7 पढ़ेंगे और डेली एक एक टाइप आपको पढ़ाते चलेंगे और बढ़िया से समझ में आ रहा होगा। और वीडियो को सारे लोग शेयर कीजिए। ये बात हम डेली आपसे कहते हैं लेकिन आप शेयर नहीं कर रहे हैं। ठीक है। जब आप इसे शेयर करेंगे, लोगों को बताएंगे, तभी आपको क्लासेस आगे मिल पाएंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्लासेस बंद हो जाएंगी, जैसे बीच में बंद हो गई थी। तो थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा। देखिए आपको, अगर मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ तो हमको वीडियो बनाने में 1 घंटा लग जाता है। आधे घंटे का वीडियो हो गया, सेटअप पूरा तैयार किया, वीडियो अपलोड करते हैं, तो ये सारा प्रोसेस 1 घंटे से ज़्यादा का होता है। तो जब हम 1 घंटा आपके लिए यहाँ पे खड़े हो सकते हैं तो आपको वीडियो शेयर करने में कितना टाइम लगेगा भाई, कुछ सेकंड्स तो लगते हैं। बस आपने शेयर पे गए, क्लिक करके उधर भेज दिया दूसरी जगह, तो सारे ग्रुप्स में भेज दिए। कहीं कोई दोस्त मिला 5-6 मिनट उसको बता दिया कि भाई यहाँ से पढ़ लो। और ऐसा भी नहीं है, उससे कह दो भाई आप एक क्लास लेकर देखो, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप देखो। तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। जब हम 1 घंटे यहाँ पे खड़े हो सकते हैं तो आपको 5-6 मिनट निकालने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो सारे लोगों को शेयर करना है। ठीक है। बाकी कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।